चलो कहाँ तक क्वेश्चन था? क्वेश्चन बोलो होमवर्क क्या था? रूट 3 प्लस रूट 2। कौन नंबर क्वेश्चन था बताओ ना? 14 नंबर था कि 15 नंबर था? हैं? चलो कौन नहीं बना है वो बताओ। क्वेश्चन जो नहीं बना है वो बनाओ, बताओ क्वेश्चन जो नहीं बना है वो बताओ। रूट 3 लिखिए रूट 3 चलो रूट 3 प्लस प्लस रूट 2 रूट 2। अरे बोलो, तुम बोलो ना अंजलि। रूट 3 माइनस रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 2 बाटा में कर दीजिए और रूट 3 प्लस रूट 2। देखो यही था, इसको बनाना था, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। सिंप्लीफाई करना था, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इस तरह आसान रहेगा, ठीक है। इस तरह हम लोग को एलसीएम लेने में आसान रहेगा। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट टर्म है, तो इन लोग का एलसीएम लेंगे तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी? पहले एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा जा? यहाँ पे देखो रूट कितना है जी? रूट 3 माइनस का रूट 2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा जी? रूट 3 प्लस का रूट 2। अब देखो एलसीएम ले रहे हो तो प्लस कहाँ से आएगा? एलसीएम ले रहे हो तो प्लस कहाँ से आएगा? ऊपर ना जाएगा जी प्लस। एलसीएम का मतलब होता है, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। एलसीएम अगर 2 3 का नहीं हो पा रहा, अलग अलग डिफरेंट टर्म दिया तो क्या होता है? तीनों दोनों में गुणा हो जाता है, 2 3 6। तो वही काम वो यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। अब चलो, अब जब नीचे के टर्म में गुणा होता है तो फिर इसे भाग देते हैं, यानी इसे भाग देते हैं तो कौन टर्म कट जाए? ये वाला टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा जी? ये बचेगा, यानी ये ऊपर गुणा होगा, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा जी? गुणा रूट 3 प्लस रूट का 2 प्लस हो जाएगा। अब देखो, अब ये वाला कट जाएगा प्लस वाला, तो क्या बचेगा? माइनस वाला, यानी माइनस वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, किस में? ऊपर वाला टर्म में। रूट 3 माइनस का रूट 2, रूट 3 माइनस का रूट 2। ये सारा चीज फॉर्मूले पे है, ठीक है। मैंने बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तोड़ सकते हैं ना जी। तो इसको क्या कर सकते हैं? रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं जी, क्योंकि डबल टर्म एक ही जैसा है, ठीक है। अब देखो फिर इसको देखो, रूट 3 माइनस का रूट 2, इसको स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि ये भी डबल है। लेकिन यहाँ पर नीचे देखो, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है टर्म में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे जी? इसको डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस का रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखो आगे आते हैं, अब ऊपर वाला का ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्योंकि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे। तो ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी रूट का स्क्वायर करेंगे रूट 3 का तो क्या हो जाएगा जी? रूट से रूट कैंसिल, यानी 3 बच जाएगा, यानी डायरेक्ट 3 प्लस बी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, यानी 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2, यही ना होगा जी। अब देखो और छोटा लिए क्या? नहीं हटेगा, क्या हो जाएगा जी? यहाँ से लिख रहे हैं, नहीं हट रहा है, चाहे उधर हिला देंगे। चलो प्लस का क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर रूट 3 है तो ए स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, प्लस का क्या होगा जी? 2, हाँ माइनस का क्या हो जाएगा? 2ab होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा जी? रूट 3 रूट 2, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस में एगो टर्म है, एगो प्लस में सेम टर्म है, तो इसको काट सकते हैं जी डायरेक्ट, यहाँ से कट जाएगा पूरा, यानी क्या बचेगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो अब पहले इसका बाटा में जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे देखो तो 3 का स्क्वायर का रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा? 6 प्लस 6 कितना हुआ? 6 नहीं 5 प्लस 5 कितना हुआ जी? 10 ना हुआ जी? 10 हुआ, बटा क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी तुम्हारा आंसर आ गया यही 10 आंसर। हाँ नहीं इतने तो कहाँ लिखे हैं, लास्ट में नहीं लिखे हैं। चलो आंसर हो गया, जो नहीं आया है उसको समझ नहीं आएगा, इसीलिए भेजा गया था, लेकिन नहीं देखना था तो मत देखिए, जाए घर देख लीजिएगा और देखना होगा तो। हाँ नींद लगेगा ना, समझ नहीं आएगा ना,
एक तो आएगा नहीं, ऊपर से वीडियो भेजेगा तो देखेगा नहीं इंसान, तो कहाँ से आएगा? नहीं नहीं, ये इंसान है, स्टूडेंट लायक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हो गया, आगे बनाया जाए। आगे क्वेश्चन समझा जाए। गलती कर दी हो तो लिख लो, जो गलती नहीं तुम्हारा सही था। चलो बना लिया रहता तो इतना नहीं ना झमेला होता। पंद्रह तक, शायद 14 तक हो गया था ना, 14 होमवर्क दिए थे मैं, 14 में फिर से बना दूंगा, ठीक है। और 15 भी मैं बना, 14 यहाँ शायद बनवाए थे, 15 भी यहीं पे बनवाए। 15 बनवा दिए थे। पंद्रह में क्वेश्चन है ना, चलो मिटा दे अब। चलो इधर वाला हो गया, इधर वाला इरेज करें। चलो चलो 16 नंबर क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है। चलो क्या वही था जो क्लास में बनाएगा, तो उसी से रिलेटेड है जो क्लास सही होगा। चलो इनसे बाद में मिलवा लेना। चलो आगे चलो, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है x का मान इतना दिया हुआ है, तो क्या कर इतना का मान निकालना है। तो भाई यहाँ पे स्थान पे यही सामान, यही मतलब जो क्वेश्चन है, यही जो क्वेश्चन है यहाँ पे रख दोगे, यानी x का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दोगे, उसके बाद एलसीएम लोग बनाओगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, ठीक है। तो देखो x का वैल्यू दिया है, हमको क्या निकालना है जी, x प्लस 1/x का मान निकालना है, यही निकालना है जी। यानी x की जगह पे मान पुट करते हैं, यानी 4 माइनस क्या हो जाएगा जी, √15 प्लस का क्या हो जाएगा जी, 4 माइनस का √15, ठीक है, यही ना होगा जी, ब्रैकेट में कर लेते हैं। चलो अब इन दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए मान लो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलो तब क्या करेंगे जी, 1 मान लिए, तो इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इतना ही होगा संख्या, यानी 4 माइनस का √15 हो जाएगा। अब देखो जब एलसीएम लिए, जब 1 से भाग देते हैं तो उतना ही संख्या होगा, यानी ये संख्या ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम जैसे लेते हैं, जैसे जो बटा का जोड़ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ऊपर गुणा होगा ना जी, यानी हो जाएगा 4 15 और रूट का फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 4 माइनस का √15, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा जी, 1 होगा। समझ में आया, ये कहाँ से आया, समझ में आया। अब देखो हम लोगों ने पढ़े थे कि यहाँ पे दोनों जब टर्म सेम है तो भाई स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर कर दिया जाए। चलो देखो, तो 4 माइनस का √15 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, और क्या है जी, प्लस का 1 है, बटा क्या हो जाएगा जी, वही क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग तुम लोग ध्यान नहीं दिया, वहां से वहां उतारे थे। हमको बुझाया कि माइनस का प्लस हो जाएगा। अच्छा बहुत लग रहा है वहां पे, यहाँ से 4 है तो वहां 5 चल जाएगा, बताओ कोई नहीं बोला इसमें, बताओ
अब चलो, अब क्या हो जाएगा जी, अब आसानी से इसमें घट जाएगा क्योंकि माइनस हो गया। 128 माइनस क्या हो जाएगा 120, क्या बचेगा जी, अब बटा क्या हो जाएगा जी 1, यानी 8, 8/1 यानी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। चलो खाली 2 अंक तक घटा है। चलो कहीं दिक्कत है, डाउट है तो पूछ लो। हैं 16 का सलूशन है x प्लस देखो यहाँ से यहाँ तक भाग है, उधर मत उतार लेने के बाद, ठीक है। इसका भाग यहाँ है, फिर वहाँ से इधर है। हुआ नहीं हुआ, इधर वाला मिटाए। चलो तुमको समझ में आया है? हैं? हाँ आया है। नहीं आया तो बोले एक बार और समझा दूंगा, इतने बस समझा दूंगा। चलो नहीं आएगा तो बात सही है। चलो दे क्वेश्चन मिटा दें। घर से फिर से बना कर लेके आओगे इसी सेम टू सेम क्वेश्चन को, जितना भी कराया जा रहा है, ठीक है।
अगर यहाँ पर नहीं बना, हाँ जो मैंने मतलब मैं बना दे रहा हूँ, तुमसे बनवा नहीं रहा हूँ, उस वाले क्वेश्चन को अपने मन से क्वेश्चन लिखना, अपने मन से क्वेश्चन लिखना है तब बनाना। यानी वही क्वेश्चन x का मान दिया है, क्या निकालना है तुमको, यही निकालना है, ठीक है, ये वाला मान निकालना है। यानी x का मान दिया है, यहाँ पे पुट करोगे, अब स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दोगे, पहले इसको ऐसे ही लिख लोगे, ठीक है, पहले इसको तोड़ देना, जितना बचेगा लास्ट में तब फैक्टराइज करना, यानी तब फैक्टराइज करना, तब उसके बाद क्या करना, रेशनलाइजेशन करना, यानी परिमयकरण करना, तब बनाओ, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। चलो वैसे ही करना है, बस यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर में तोड़ दो, सिंपल, समझ में आया? चलो चलो बनाओ, उसके बाद मैं बनाता हूँ। चलो बनाते हैं। क्या करेंगे जी, मान पुट करेंगे हम लोग, ठीक है, x का मान हम लोग इस पे पुट करेंगे, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलो देखो, ध्यान दो इधर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन क्या है जी, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², इसी में मान पुट करना है। तो मान पुट करते हैं, क्या हो जाएगा जी, 2 + √3 का क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर, प्लस का क्या हो जाएगा 1/2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इतना ही लेकर हम लोग पहले ही एलसीएम लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं, तो पहले ऐसे भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग को ऐसे कैसे बना दिया जाए, पहले इसको काट लिया जाए कि एलसीएम ले लिया जाए डायरेक्ट, बोलो जैसे कहोगे वैसे। चलो पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक है, यहीं पे ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं इसका होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा जी, 4 + का 3, क्योंकि 2 दूना 4, उसके बाद 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का 2ab, यानी 2 दूना 2a क्या हो जाएगा जी, b, यानी √3, समझ में। अब देखो ये इसको ब्रैकेट में रहने दो, प्लस क्या है जी, अब यही नीचे सेम टू सेम यही होगा जी, 4 + 3 प्लस का 2/3 यही ना होगा जी, ध्यान दो, समझ में। कहाँ पे 1/, किए हैं, चलो 1/, में है। चलो अब क्या करेंगे, ये जुड़ जाएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा जी 7 और 2 दूना 4, यानी 7 + 4√3। अब देखो प्लस का नीचे भी वही होगा, 7 + का 4√3। अब तो तुम्हारा वो वाला टर्म बन गया जो पहले वाला टर्म था, अब स्क्वायर तो हट गया है, अब आसानी से हम लोग बना सकते हैं पहले वाले की तरह, यानी 1 मान के। तो चलो बनाते हैं, यहाँ बना दूँ, यहाँ बनाऊँ, चलो इधर बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। फिर तुम लोग यहाँ पे तब तक नोट कर लेना, ठीक है, कर लो, इसको मिटा कर फिर उधर चल जाऊँगा मैं, आसान रहेगा, वहाँ तक नोट करो, पहले नोट करो, उसके आगे बना सकते हो, और वहाँ तक छोड़ दो तो उसके आगे बना लोगे, जो पहले तर आ गया, यहाँ तक बनाए थे, ऐसे बनाए थे, तब तो यहाँ से बना सकते हो। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा, 7 + 4√3 क्या हो जाएगा जी। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, पहले एलसीएम लेते हैं, ठीक है, पहले एलसीएम हम लोग लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा, 7 + 4√3। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लिए है तो ऊपर क्या हो जाएगा, यही चीज़ 2 गुना हो जाएगा, यानी 4√3। अब इसको डायरेक्ट हम लोग को स्क्वायर कर दें, हैं, चलो उसको लिख लो,
हो गया? ध्यान दो, मैंने कहा कि इसका एलसीएम लेते हैं तो भाई एलसीएम लेंगे तो इसका बटा में 1 है तो यही चीज ऊपर आके गुणा हो रहा था ना जी, यानी ये स्क्वायर बन जा रहा था, तो डायरेक्ट हम स्क्वायर बना सकते हैं अब प्लस का 1 लिख सकते हैं, समझ में आया? पहले जैसे कर रहे थे डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिए, अब तो डायरेक्ट तोड़ देते हैं, यानी 7 सते 49 प्लस 4 चौका 16, 16 रूट क्या हो जाएगा 3, 16 रूट गुणे 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4 रूट 3 का, तो क्या होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौका 16 गुणे 3 पे हट जाएगा 3, यानी ठीक है इतना होगा ना जी। अब देखो प्लस क्या बचेगा क्या बचेगा 2ab, यानी 7 दूना 14, चाहे चलो लिख लेते हैं 2a क्या हो जाएगा जी b, समझ में? प्लस का 1। चलो अब नीचे क्या है जी 7 प्लस का 4 रूट 3। अब इन लोग कर दिया जाए हिसाब, 16 48, ठीक है, प्लस का 7 दूना 14, 14 चौका 14 चौका, वाह तुम लोग पढ़ा नहीं याद है, रूट 3 प्लस क्या हो जाएगा जी 1, और 49 कितना हो जाएगा जी 98 प्लस 56 रूट 3, ये बाटा में तो भूल ही गए जी, 7 प्लस का 4 रूट 3, यानी इसको नीचे कर लेते हैं 98 क्या हो जाएगा जी 98 प्लस का 56 रूट 3 क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3, समझ में? यहाँ तक समझ में? अब क्या करते थे इसके बाद से, क्या करते थे इसको तोड़ते थे, यानी फैक्टराइज करते थे, अब कर लेते हैं। चलो अब फैक्टराइज करने के लिए क्या होगा, यही टर्म उस उधर गुणा हो जाएगा जी, यहीं पे गुणा कर ले, चलो 7 माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, यहीं भी हो जाएगा 7 माइनस का 4 रूट 3 हो जाएगा, क्या बोलो? किसको? इसको नहीं, इसमें है ना गुणा में छिपा हुआ है, इसके बीच में गिरा गुणा है ना, तो इसको अलग नहीं कर सकते, 20 प्लस होता है तो कर लेते, ठीक है। अब चलो अब क्या हो जाएगा जी, इसको अब उसमें गुणा करना, तो इससे गुणा करना इसमें आसान है, तो डायरेक्ट इससे कर दिया जाए, इससे किया जाएगा तो थोड़ा भारी पड़ेगा, ठीक है। चलो जो भी तुम्हारा मन करे वो कर ले, इसी से कर लेते हैं। 98 क्या हो जाएगा 7 माइनस का 4 रूट 3, अब प्लस का 56 रूट 3, 7 माइनस का 4 रूट का 3, समझ में? बट्टा में क्या हो जाएगा जी, डायरेक्ट स्क्वायर कर लें, 7 सते 49 माइनस का 4 चौका 16 और 16 रूट 3 हो जाएगा, तो 16 तिहाई तुम्हें ना 64 बोली है, कौन बोला है? वो भंगवाई हुई है। चलो ध्यान दो, अब तो कट जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ना। अब डायरेक्ट ऊपर वाला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 98 गुणे 7 करेंगे, क्या हो जाएगा जी, चलो गुणा डायरेक्ट लिख लेते हैं, 98 गुणे 7 लिख लेते हैं, ठीक है, गुणा मत करो। चलो यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ध्यान दो, यहाँ पे 98 गुणे 4 कर लेंगे, कितना होगा जी, ये गुणा कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ पे कटने वाला है कुछ, ठीक है, इसलिए गुणा करते हैं। 98 गुणे 4 करेंगे क्या हो जाएगा बताओ, 98 गुणे 4 करेंगे कितना होगा, 8 3 4 चौका 32 के 2, 9 चौका 36, 36 37 और 39 क्या 8 3 चौका 32 के 2, 9 3 9 चौका 36 37 और 39, सही है, ठीक है। रूट का 3 प्लस का 56 गुणा करेंगे 7 में, ठीक है, 56 7 में गुणा करते क्या, 7 छक 42 के 2 हाथ मिला 4, 7 बजे 35 से 4 कितना 39, यानी 39 रूट का 7। अभी कटने वाला है, रूट का कितना है जी 3 है, माइनस का। अब देखो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा ना जी, ये तो गुणा पहले होगा, पहले इसको गुणा करते हैं, तो 6 चौका 24 के 4 5 चौका 20, 20 से 2 22 हुआ, ठीक है। अब रूट कट गया तो गुणा 3 बच जाएगा, यानी ठीक है। अब देखो ये वाला क्या टर्म, ये वाला कट गया,
ये लास्ट में बटा में 1 आया था, बटा में 1 आया था ना जी, इसका वैल्यू 1 है। अब देखो इसमें से इतने घटा लेना है, अब इसको गुणा करेंगे तब ना हटाएंगे जी। चलो इसको मिटाएं, चलो 98 गुणे 7 माइनस का 98 गुणे 7 गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56 और 9 सत्ते 63 और 6 63 और 5 कितना होगा जी 68 होगा। ठीक है, माइनस का 4 3 12 3 का 6 1 7 3 का 6, ठीक है 672 बटा कितना होगा, बटा क्या, अब तो 1 कट गया खत्म, अब घटा लेते हैं, कितना हो जाएगा 4 1, इतना ही ना होगा जी 14। आंसर आया, देखो आ गया आंसर, यही आंसर होगा। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन बना लोगे अब हैं, पक्का एगो दें, अच्छा लिखो, उसको नोट करो, उसको नोट करो। ये लास्ट स्टेज था, इसके बाद इसमें मैंने इस वाले पर्सनली से जल्दी बनाओ, और एक क्वेश्चन है उसको बनाओ। इसको बनाने के बाद एक क्वेश्चन बनाओगी तुम लोग। सर हटिए पहले, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 17 नंबर था, ये 17 नंबर क्वेश्चन था। अब एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिखो, 3 प्लस का √8, x का मान क्या है, x इक्वल टू क्या दिया है, रूट का फाइंड x² + 1/x²। चल निकालो, बना दो, चलो उतार लियो तो ये बना दो क्वेश्चन, ये चलो जल्दी बना, वैसे ही बनेगा सेम टू सेम। सर वहाँ पे 3 रहेगा ना, कहाँ पे, वहाँ पे देखो ऊपर से 3 ऊपर से 3 नंबर, इसमें कहाँ पे 3 है, मिटक गया है, थोड़ा मिटका है। हमने 3 लिखे हैं। चलो बनाते हैं, ध्यान दो। बात करूँ कि थोड़ा देर होगी, कितना टाइम लोगी, आ गया सब वो लोग, फिर कहोगे समझे नहीं है। हाँ आ रहा है ना, टाइम हो गया, गाने में चिल्लाने लगा सवाल। चलो हमारे यहाँ तक एकदम सही बने हैं, थोड़ा देर और उसको एकदम सही है। x इक्वल टू 3 प्लस का √8, क्या निकालना है जी, x² + 1/x², ये निकालना है ना जी। चलो इसको मिटा दें अब, चलो ध्यान दो बोर्ड पे जल्दी, यहाँ से बनाना चालू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ऐसे उत्तर बनाते चल जाएंगे, ध्यान दो। तो क्या है जी, क्वेश्चन क्या है, x² प्लस का 1/x², इसी मान पुट करना है, तो पुट करें, ठीक है, पुट करते हैं, क्या जगह 3 प्लस का √8 का होल² हो जाएगा, प्लस का 1/3 प्लस का √8 का होल² है, तो लिख लेते हैं a प्लस b का होल² तोड़ देते हैं, 3 3 का 9 प्लस का 8 प्लस का 2ab, यानी 3 दूना 6 √8, ठीक है, हाँ 2ab, ठीक है। अब नीचे भी सेम वही हो जाएगा, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, इसी को सेम टू सेम छाप दो, क्योंकि नीचे वही होगा। चलो अब ये क्या कर देंगे जी, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा जी, 9 8 17 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 17 + 6 √8,
प्लस क्या हो जाएगा जी 1/17 प्लस 6 रूट का 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट का क्या, कहाँ पे होल स्क्वायर रहेगा, अब कहाँ होल स्क्वायर, सबसे नीचे वाला इनमें कहाँ होल स्क्वायर रहेगा कहीं, सर रहेगा कहाँ पे, पहिलका में देखिए कहाँ पे रहेगा बताओ ना, हैं यहाँ पे बनाए कहाँ है, अभी एक लाइन और जाएगा ना, अभी एलसीएम लेंगे तब ना वो 17 स्क्वायर होगा। हाँ तो तुम लोग होशियार हो, अब एलसीएम लेंगे 17 प्लस 6 रूट 8 लिए, ठीक है, अब स्क्वायर होगा ना जी 17, क्योंकि इधर वाला चल जाएगा ऊपर 6 रूट 8 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जी 1 होगा। अब ध्यान दो, अब 17 का स्क्वायर कर लेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 289, 200 चलो 289। अब देखो इसका स्क्वायर कितना, 8 तो कट जाएगा, 6 6 36 और 36 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस 36 गुणे 8 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। चलो 1 दिया है ना, अच्छा 2ab पहले 2ab लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा 17 का 34, 34 गुणे 6 यानी 34 गुणे 6 रूट का 8 हो जाएगा, 34 ना। चलो ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, प्लस क्या हो जाएगा जी 1 होगा। अब देखो अब नीचे क्या हो जाएगा जी 17 का 17 ही लिखो, 17 प्लस 6 रूट 8। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा जी 289, चलो 89। अब क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 5 8 6 48, क्या हो जाएगा जी 48 के 8, 8 3 का 24 और 24 और 25 26 27 28, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 6 चौका 24, 6 3 18 18 18 के उसके बाद 20 हो जाएगा, ठीक है, 2 20। अब क्या हो जाएगा रूट का 8 प्लस का 1। अब सबको ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा जी बताओ, 289 कितना हो जाएगा जी, यानी 17 के स्क्वायर के लगभग हो जाएगा। 289 कितना होगा बताओ, 300 होगा बताओ, 500 कुछ होगा, 500 30 30 60 30 30 60 चिजारो, चलो 578 होगा। अब क्या हो गया यहाँ पे प्लस का 204 रूट का 8 हुआ, समझ में। अब देखो 17 प्लस का 6 रूट का 8। अब हम लोग क्या कर लेंगे जी, अब वही फैक्टराइज कर लेंगे, अब वो वाला करेंगे ना जी रेशनलाइजेशन। अब मेन वाला काम करेंगे 578 प्लस का 20 रूट 240 रूट का 8। अब क्या कर लेंगे रेशनलाइजेशन, ओए काहे बजा रहा है सब, छह रूट का 8, ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, दे रहे हैं तो अब क्या मल्टीप्लाई हो गया 17 माइनस का रूट 8 हो जाएगा, 6 रूट 8 हो जाएगा, वही सेम टू सेम ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6 रूट 8 होगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा जी, अब ये नीचे वाला क्या हो जाएगा हट जाएगा, यानी 17 माइनस का 6 रूट 8 का दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे बटा वाला को। अब ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 578 17 माइनस का 6 रूट 8। अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 204 रूट 8, क्या हो जाएगा जी 17 माइनस का 6 रूट 8। ध्यान दो क्या क्या कर रहे हैं, इससे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, इससे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब लाइन बाय लाइन एकदम तुमको एकदम बैठा के बताए, हाँ ये भी। अब तो फॉर्मूला अब तुम समझो, अब उस समय से बना रही हो, फॉर्मूला नहीं समझोगी। अब मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे, सुनो मल्टीप्लाई कुछ भी करेंगे बीच वाला कट जाएगा, बीच वाला कट जाएगा, ठीक है। लास्ट वाला प्रोसेस बता रहा हूं,
तुम लोग बचेगा इतना 578 गुणे 17 बचेगा, और बचेगा क्या यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का बचेगा नहीं माइनस का बचेगा तुम्हारा 204 गुणे 8, 204 गुणे 6 गुणे 8 बचेगा, इतना बचेगा। और लास्ट में कितना बचेगा, 17 के कितना हुआ 6 36 है, 36 गुणे 8, लास्ट में बचेगा 36 गुणे 8। मैं बता रहा हूँ ये, तो इसके बाद तुम लोग बना लेना। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट आंसर यहाँ से, टाइम नहीं है। अब देखो इतना करोगे, इतना के बाद गुना कर लोगे। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289 होता है, ये घटा लोगे आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ तो उतार लो, इसके बाद अब इन है इसके, ठीक है, इसके बाद भी पहले भी है बाद में भी है। चलो जल्दी लिखो। इसी को बना कर लाना, इसी को दोबारा